देव सर, आपने रात भर मेहनत की है ताकि देवी हुकुम का दिल टूटने से बचा सके। इतना मत सोचिए। कैसी हो चंदा? आप कैसे हैं साहब? मैं ठीक हूं, तुम ठीक हो ना? पापा के वीडियोस और वॉइस नोट से हम एआई को पापा की आवाज़ सिखाएंगे और मैं लैपटॉप में जो भी टाइप करूंगा वो पापा की आवाज़ में सुनाई देगा। मैं जानता हूँ ये एक छल है, लेकिन मासा का दिल ना टूटे इसलिए हमें करना होगा। इतने सालों में पहली बार आपसे बात नहीं हुई साहब। आपकी आवाज सुनकर हमें कैसा लग रहा है हम बता भी नहीं सकते। एक बात पूछे आपसे, आप हमसे बात किए बिना कैसे रह रहे हैं? हमें तो हमेशा लगता था कि हमारे साथ हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमें देखे बिना, हमारी आवाज सुने बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। माजिसा के पास जाकर तो आप अपनी चंदा को भूल ही गए। एक बार फोन भी नहीं किया, पूछा तक नहीं कि आपकी चंदा आपके बिना किस हाल में होगी। जानता हूं चंदा कि तुम मुझसे नाराज हो और ये नाराजगी तुम्हारा हक भी है, लेकिन ऐसा कभी मत सोचना कि दूर जाकर मुझे तुम्हारी याद नहीं आती। रणकपुर में हूं पर ख्याल सिर्फ तुम्हारा ही है। मैं माजिसा के साथ इतना समय बिता रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए चंदा। मैं जानता हूं कि तुम दिल से चाहती हो कि माजिसा तुम्हें पूरी तरह अपना ले, इसलिए तो मैं उन्हें अपना सारा वक्त दे रहा हूं ताकि जल्द से जल्द उनके सारे गिले शिकवे दूर कर सकूं। 2 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है, आपको याद है ना? अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन मैं भूल सकता हूं क्या भला? मुझे सब याद है चंदा। शादी के 27 साल पहले का वो दिन, उस दिन खाई हुई हर कसम, शादी के बाद तुमसे किया हुआ हर वादा, सब याद है। मुझे वो पल भी याद है जब तुमने मुझसे पूछा था कि मैं पूरी उम्र तुम्हारा साथ दे पाऊंगा या नहीं, और मैंने कहा था कि इस जन्म में तो क्या, आने वाले हर जन्म में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं कुछ नहीं भूला हूं चंदा, और ना जीते जी कभी भूलूंगा। आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है साहब। ना चंदा, तुम वहां रोती हो तो यहां मेरा दिल दुखता है। तुम उदास होती हो तो यहां मैं बेचैन हो जाता हूं। तुम मेरी आदत, मेरी जरूरत, मेरी किस्मत हो चंदा। बस अब रोना बंद करो, नहीं तो मैं भी रो दूंगा। आप भी ना साहब। अच्छा ये बताइए, माजिसा कैसी है? अभी भी हमसे नाराज है ना? तभी तो हमें बात नहीं करने दे रही है। माजिसा तुमसे नाराज नहीं है चंदा, बस अपने बेटे को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। मैं बस उनकी यही शिकायत दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सारे फर्ज निभा रहा हूँ जिन्हें ना निभाने का हमें हमेशा से अफसोस था। आपकी तीर्थ यात्रा पूरी कब होगी साहब? मैं जल्द ही लौटूंगा चंदा, और आने के बाद मेरा सारा वक्त बस तुम्हारा। इन बीते दिनों के लिए तुम मुझे जो सजा दोगी वो सब मंजूर होगा।
हम आपका इंतजार करेंगे साहब। फिलहाल आप माजिसा के साथ अपना समय बिताइए और आराम कीजिए। उनकी सारी शिकायतें दूर कीजिए और हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपकी आवाज सुन ली ना, दिल से बहुत बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया सा। परसों हमारी शादी की सालगिरह के दिन हम आपका इंतजार करेंगे। आप पहुंच जाएंगे ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मुझे भी अब तो बस परसों का इंतजार है। बाय चंदा। भाई साहब, अगर आप ऐसे हार मान लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाई साहब ठीक है ना भाभी साहब? भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब आप सारी परेशानियां भूल जाइए और थोड़ा आराम कीजिए। बाकी का काम हम लोग देख लेंगे। हम बेकार में ही डर रहे थे। साहा एकदम सही सलामत है। परसों वेडिंग एनिवर्सरी पर हम साथ होंगे। हमें और क्या चाहिए? आपके जेठ जी को मैंने मार डाला है काकी साहब। भाभी, अगर वो चुड़ैल करिश्मा सच बोल रही थी कि उसने भाई साहब ने मार दिया है, तो फिर भाभी साहब किसने फोन करके खुश हो रही है? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर मैं मासा की आज पापा साहब से बात नहीं कराता तो मासा की तबीयत खराब हो सकती थी। शायद उन्हें शक हो जाता। मजबूर था वसूल, इसलिए मुझे करना पड़ा। सर, और ये झूठ कब तक चलेगा? आपने वो प्राइवेट एजेंसी लगाई थी ना, उन्हें कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं। नालायक बेटा हूं मैं। पापा से झूठ बोल रहा हूँ, पापा साहब को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ और तुम सही कह रही हो। हमारा ये नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। परसों एनिवर्सरी है। हाँ, सब पूरे विश्वास के साथ पापा साहब का इंतजार करेंगे और अगर वो नहीं आएंगे तो कैसे संभालूंगा मैं मासा को? हाँ मिस्टर विजय, कुछ पता चला? क्या हुआ देव सर? देव सर क्या? देव सर कहाँ जा रहे हैं? देव सर बताइए ना।